नमस्कार, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोंडागांव केसकाल विधानसभा चुनाव 2023। खबर है प्रोनीत दत्ता की। एक नए व 3 पुराने चेहरे के साथ 2023 विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी ने पहले ही अपने उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक कर दी थी। कोंडागांव विधानसभा से 5वीं बार फिर एक बार लता उसेंडी को मौका दिया गया है। शुरू से चल रही है और जिस तरीके से कोंडागांव में भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है, निश्चित तौर पे आने वाला समय अगला पारी जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे रहेगी। और युवाओं को यहाँ पे जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने धोखा दिया है, बस्तर की अगर मैं बात करूं तो स्थानीय भर्तियों के समापन के बाद यहाँ पे जो दिक्कतें हमारे युवाओं को आ रही है, हमारे बेरोजगार भाइयों को आ रही है, ये निश्चित तौर पे कांग्रेस की नाकामी है। पीएचसी का मामला हो, चाहे अन्य भर्तियों में घोटाले का मामला हो, जो स्पष्ट हम सबके सामने है। अब वो समय आ गया है कि इस प्रदेश का युवा जो है सजा देने वाली है कांग्रेस को, और आप ये स्पष्ट रिजल्ट पे कोंडागांव विधानसभा पे भी देखने को मिलेगा। वहीं केसकाल विधानसभा की बात करें तो इस बार एक नए चेहरे के रूप में पूर्व कलेक्टर नीलकंठ टेकाम को मैदान में उतारा गया है। राशन दुकानों में राशन नहीं पहुंच पा रहा है। जो राशन केंद्र सरकार की ओर से निःशुल्क चावल की व्यवस्था की गई है, वो भी पूरी मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि केसकाल विधानसभा में मुर्मीकरण को लेकर के एक बहुत बड़ा यहां पर घोटाला किया गया है, जिसमें लगभग 70% राशि का गोलमाल हो चुका है। अभी स्कूलों के मरम्मत का जो काम चल रहा है, उन कामों को भी गांव वालों का ये कहना है कि बड़े ही मतलब हल्के तरीके से काम किया जा रहा है, उसमें भी बहुत पैसा बचाने का काम किया जा रहा है। और अभी आप लोगों ने, आपके चैनलों के माध्यम से कुछ लोगों ने दिखाया कि अंतिम समय में बहुत ज्यादा भूमि पूजन का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। तो जनता इतना यहाँ का अज्ञानी नहीं है कि भूमि पूजन करना अलग चीज होता है और काम को पूरा करके उसका लोकार्पण करना अलग चीज होता है। लोगों को लोकार्पण करने का इंतजार है, भूमि पूजन का इंतजार नहीं है। कई जगह तो एक ही काम के 4 बार 5 बार तक के भूमि पूजन संत राम जी ने कर दिया है। तो लोगों का विश्वास कांग्रेस के ऊपर से उठ चुका है और केसकाल की जनता एक स्वर में बदलाव के लिए अपना एक तरह से मौन सहमति जो है वो दे दी है, जिसको हम उनके आंखों में देखते हैं, उनकी भावनाओं से समझते हैं। तो यही सब बातें हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने कल शारदीय नवरात्र के शुभ दिन में अपने उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाया है। कोंडागांव विधानसभा के 4थी बार मोहन मरकाम को टिकट दिया गया है। चाहे किसान हो, मजदूर हो, आम जनता हो, व्यापारी हो, अधिकारी कर्मचारी हो, सभी को लाभ मिला है। हमें उम्मीद है 2023 में फिर से छत्तीसगढ़ की जनता, कोंडागांव की जनता कांग्रेस के पक्ष में जनादेश देगी, ऐसा मुझे लगता है। पिछले बार भी आपका और बीजेपी से लता उसेंडी का साथ में टक्कर हुआ था, इस बार कैसा रहेगा? देखिए, ये 4था बार माननीय लता उसेंडी जी के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। 2008 में मेरे को मात्र 13-14 दिन मिला था। 2771 वोटों से मुझे हार मिली थी। 2013 में 5000 से अधिक वोटों से जीत मिली थी। 2018 में 1700 वोटों से जीत मिली थी। 15 साल मंत्री रहने के बाद पहले 10 साल मंत्री रहे, उसके बाद कैबिनेट मंत्री का दर्जा पर प्राप्त हुआ। हम सरकार से लगातार लड़ रहे थे। अभी हमारी सरकार है, सरकार के दम पे हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमें उम्मीद है जनता का जनादेश अच्छा मिलेगा। आपने देखा होगा, आप भारतीय जनता पार्टी हमेशा परिवारवाद की बात करती है, मगर कोंडागांव में भारतीय जनता पार्टी उसेंडी परिवार को 1990 से लगातार टिकट दे रही है। और खुद लता उसेंडी जी, उनके फादर भाई जसकेश उसेंडी जी नगर पालिका उपाध्यक्ष हैं, बहन नगर पालिका अध्यक्ष है। तो परिवारवाद क्या कोई भारतीय जनता पार्टी में दूसरे नेता नहीं है क्या जो एक ही परिवार के व्यक्ति को टिकट दे रहा है?
वहीं केसकाल विधानसभा से तीसरी बार संत नेताम को बीजेपी के नीलकंठ टेकाम के सामने मैदान में उतारा है। इस बार कोंडागांव विधानसभा चुनाव कांटे के टक्कर का होगा। दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे को चुनाव में हराने की बात कर रहे हैं। वहीं अगर केसकाल विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार तीसरी बार, बीजेपी के उम्मीदवार पहली बार राजनीति में किस्मत आजमा रहे हैं। 1 रुपया नहीं दिया हमारी सरकार ने, एक लोगों को 7-7 हजार रुपए दे रहा है। भूमिहीन किसान जिनके पास जमीन नहीं है उसको हम लोगों ने 7-7 हजार रुपए दे रहे हैं। जल जंगल जमीन की मांग हमारी थी जो वर्षों पुरानी थी, आज तक पट्टा नहीं मिल पा रहा था। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 58,411 हमारे जिले में हम लोगों ने पट्टा बांटा है। इस बार आदिवासियों के अलावा पिछड़े वर्ग को भी हम लोगों ने पट्टा देने का काम किए हैं। बस्तर में रहने वाले कोनगुड़ जैसे इलाका में हमने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम की स्थापना किया। कॉलेज जैसे हमारा बड़े डोंगर में घोषणा हो गया, धनोरा में खुल गया है, विश्रामपुरी में खुल गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम आगे जा रहे हैं। इन मुद्दे को लेकर हम गांव-गांव में जाएंगे और पूरा विश्वास कि आने वाला समय में एक प्रचंड मतों से हम लोग जीतेंगे।